जय जय श्री राधे। आइए आज हम जानते हैं संस्कार क्या होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमें ग्रंथों के माध्यम से, प्रमाणित ग्रंथों के माध्यम से 16 प्रकार के संस्कार प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं कि संस्कार कौन कौन से हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, हम जिसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं। तो सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। माता के गर्भ में जब जीवात्मा प्रवेश करती है और देह का निर्माण आरंभ होता है, तब उसे हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। एक स्त्री और पुरुष जब समागमित होते हैं तो उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, जो हमारी संतान हो उसके देह में उच्च कोटि की आत्मा प्रवेश करे, देवलोक की देवात्मा प्रवेश करे और दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से आध्यात्मिक हों, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की भक्ति कर रहे हों। और ध्यान देने योग्य बात यह है, अष्टमी को, चतुर्थी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को और पूर्णिमा को, इन दिनों में गर्भधारण करना निषेध है, मना किया गया है। खास तौर से शुक्रवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो और रविवार का दिन हो, जिस दिन जो स्त्री पुरुष इन दिनों में समागमित हो करके और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी संतान के देह में उच्च कोटि की आत्मा आए। वास्तव में जो ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं बहुत ही विलक्षण बच्चे होते हैं। हमारे आपके समाज में बहुत ही विलक्षण प्रकृति के व्यक्ति हैं, आज भी हैं। जाने अनजाने में स्त्री और पुरुष ग्रह नक्षत्र योग कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाता है कि गर्भाधान संस्कार का पालन न करते हुए भी पालन हो जाता है और ऐसे बच्चे बहुत ही विलक्षण जन्म लेते हैं। तो यदि व्यक्ति जानता रहे कि गर्भाधान संस्कार के नियम क्या हैं और कैसे हमें उच्च कोटि की जीवात्मा का संतान मिले, तो व्यक्ति अवश्य उसका पालन करेगा और अपने जीवन को संतान उत्पत्ति के विषय में सार्थक बनाएगा। हर व्यक्ति को संस्कारों के विषय में जानना चाहिए। हम जो बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, वह तो सद्गुण है। अक्सर यही होता है कि बच्चे अपने माता पिता का नकल मारते हैं और जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे भी होते हैं। लेकिन 16 संस्कारों में सबसे जो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से खेत में जब बीज बोते हैं हम, तो एक अच्छे बीज की चाहत रखते हैं कि उच्च कोटि का बीज हो और खेत जो हो समयानुसार तैयार हो। उसी प्रकार से स्त्री पुरुष भी मानसिक रूप से आध्यात्मिक हों और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।
और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो हमारी संतान हो वह उसके देह में उच्च कोटि की आत्मा और देवात्मा का हो, उसकी आत्मा उच्च कोटि की हो और देवात्मा हो। तो जो ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं बड़े यानी बहुत ही विलक्षण होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और जो उनकी बुद्धि होती है बहुत ही अच्छी होती है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमेशा वे स्वस्थ रहते हैं, निरोग्य रहते हैं, क्योंकि उनके देह में उच्च कोटि की आत्मा प्रवेश कर चुकी होती है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि 16 संस्कारों में हर संस्कार के विषय में कुछ जो हमारे पास अध्ययन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है आप सब तक पहुंचाऊं। खास तौर से हमारे जो युवान भाई बहन हैं आज के युग के, उनके लिए यह विशेष मेरा आग्रह है कि संतान उत्पत्ति के विषय में बहुत जल्दबाजी न करें और सोच विचार करके संतान उत्पत्ति का विषय मन में लाएं और अपने इष्ट देव से हमेशा प्रार्थी रहें कि जो हमारा संतान हो वह उच्च कोटि का हो। और माता को तो खास तौर से यह चाहिए कि 9 महीने तक जितना हो सके उतना धार्मिक कार्य करें, भागवत महापुराण का श्रवण करें, दान पुण्य करें, जप तप करें। यही जो संस्कार हैं, इन्हीं संस्कारों का पालन करते थे हमारे जो ऋषि महर्षि लोग थे, पूर्वज लोग थे, जो बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते थे और आज उसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए लोगों की जो उम्र है वह बहुत छोटी हो रही है, कार्य क्षमता भी अल्प हो गया है। तो 16 संस्कारों में से पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जिससे हर व्यक्ति को अपने जीवन में पालन अवश्य करना चाहिए। जय जय श्री राधे।